नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 6:27 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:54 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। साध्य योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज अष्टम भाव से संबंधित है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। शनि और चंद्रमा युति बनाकर आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मंगल युति बनाकर कुंभ में और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा, लेकिन शनिदेव की राशि में शनिदेव के साथ, तो शनिदेव का आज वार है शनिवार, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। यानी आज नौकरी पेशा लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारी वर्ग भी आज कहीं ना कहीं सतर्क रहें। जहां जवाबदेही का काम है, वहां हर जगह सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक होगी। तो कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, किन मामलों में आज आपको सावधान रहना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मुहूर्त की अगर चर्चा करूं तो 28 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की चर्चा है, परंतु ये मुहूर्त कितना काम आपके आने वाला है ये जान लीजिए। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है, नामकरण का मुहूर्त है, अन्नप्राशन का मुहूर्त है, कन्या वरण, वर वरण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ का मुहूर्त है, सेवा आरंभ, शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लेखन, और कहीं मंदिर इत्यादि है, प्राण प्रतिष्ठा देवता की करनी है, तो ये सब है। लेकिन समस्या ये है कि ये सभी के सभी मुहूर्त बस 58 मिनट के लिए मिल रहे हैं, सायंकाल 5:09 से 6:07 के बीच। ये शाम को है। सभी काम ये जो मैंने बताए हो सकते हैं, परंतु इसी समय में, इसके बाद समय नहीं है। न तो पहले हो सकता है, न बाद इसी समय में हो सकता है। तो ये एक बहुत सामान्य सा मुहूर्त है। इसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, या फिर क्योंकि बहुत कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों राशिफल में ही मैंने आपको 3 राशियों की चर्चा बताई थी अष्टम भाव में। अगर ये तीनों राशि अष्टम में है तो मैंने बताया था कि जातक की मृत्यु भगवान का नाम लेते हुए परिवार के मध्य होगी। देखिए, मृत्यु, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि बेहद गुप्त है, गोपनीय है, और मरने वाला हमें आज तक कभी बता नहीं पाता कि कैसी रही है मृत्यु, कैसा स्वाद था उसका। तो यानी हम कल्पना ही कर सकते हैं इसके लिए। आज पुनः मैं 3 राशियों की चर्चा करूंगा जो अष्टम भाव में पड़ रही हैं। अगर आपके, तो किस तरह के लक्षणों से युक्त होंगे आप अपने जीवन के अंतिमावस्था में। यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में वृषभ राशि बन रही है,
चेक करिए अपनी जन्म कुंडली में 2 नंबर 8वें घर में लिखा है। तो मृत्यु काल में आपको, या यूं कहें कि अपने जीवन के अंतिम समय में आप काफी मात्रा में कफजन्य, यूं समझ लिए भयंकर कफ से ग्रसित रहेंगे। आप बलगम की शिकायत लगातार बनी रहेगी, कफ के कारण ही परेशान आप रहेंगे, और संभव है कि कफ के ही कारण सांस रुकने के कारण मृत्यु हो, यह संभावना है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात और बताना चाहता हूं। ये जो मैं मृत्यु के लक्षण आपको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये सामान्य लक्षण है, ये सामान्य लक्षण है। मृत्यु के लक्षणों में बदलाव हो जाता है जब अष्टम भाव पर शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि होती है। जब भी किसी ग्रह की दृष्टि होती है, उदाहरण से समझिए कि मैंने कहा कि अष्टम भाव में वृषभ राशि है। अब अगर अष्टम और अष्टमेश दोनों पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो यह संभावना, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो या राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो संभावना फिर अलग हो जाएगा। फिर यह संभावना बन जाएगी कि ऐसा जातक विष के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। अब यहां विष का अर्थ यह भी संभव है कि गलत दवा खा लेने के कारण, यानी कफजन्य रोग तो उसको होगा, लेकिन गलत दवाई चल जाए, दवा रिएक्शन कर जाए, उसके चलते उसकी मृत्यु होगी। तो अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि से भी इस प्रभाव में अंतर आ जाता है। दूसरी राशि जो है आज हम जो चर्चा करेंगे वो कन्या राशि है। कन्या राशि भी यदि जन्म कुंडली के अष्टम में बनी हो तो यहां दवा के रिएक्शन से ही, और साथ ही साथ जीवन के अंतिमावस्था में ऐसे जातक को गुप्त रोग की भारी संभावना बनी रहती है, या ये संभावना होती है कि उसको कोई ना कोई गुप्त रोग बना ही रहता है। अब यहां गुप्त रोग का कई तरह का अर्थ निकलेगा, कई तरह की बातें होंगी आज के इस परिवेश में। जैसे एक उदाहरण से मान लीजिए किसी को मधुमेह ही है, बहुत प्रबल है, तो मधुमेह के चलते मूत्र रोग अपने आप हो जाता है, ये भी अपने आप में है। कुछ और भी रोग हैं जिसे शास्त्रकार कहते हैं कि संभव है कि कन्या राशि अष्टम में हो तो इस तरह के रोग देखने में आते हैं, और इसी रोग से मृत्यु जातक की होती है। अब यहाँ दवा रिएक्शन की बात के साथ साथ शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को विष खिला दिया जाएगा, विष खिलाने के चलते उसकी मृत्यु होगी। मैं समझता हूं कि एक समय रहा होगा जब लोगों को मारने के लिए विष का प्रयोग भी किया जाता रहा, आज भी किया जाता है, ना नहीं है, आज भी किया जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से अब समझता हूं। समय के साथ यहां बदलाव माना जाएगा, और विष की जगह हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दवा ही उसके लिए विष का कारण बन गई, अर्थात दवा रिएक्शन कर गया, दवा ने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया और जातक की मृत्यु का वो कारण बन गया। अष्टम में यदि कुंभ राशि हो तो मृत्यु की संभावना 100% हार्ट अटैक से होगी, यानी मृत्यु का प्रबल कारण हार्ट अटैक बनेगा। लेकिन ऐसे जातकों के जीवन काल में, मृत्यु काल में, अर्थात जीवन के आखिरी घड़ियों के समय में उसको दमा की तकलीफ बढ़ जाएगी, या फिर वायु विकार उसको बहुत ज्यादा होगा। यानी मृत्यु के और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ये भी कारण उसमें इंक्लूड करिए, ये भी कारण होगा, ये भी उसमें जुड़ा होगा। देखिए, जब मृत्यु का समय करीब हो तो मूल क्या है? प्राणवायु का शरीर से बाहर निकलना। अब मृत्यु किसी भी कारण से हो, हमें जब आप मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर एक कारण बता देता है, भाई इनका हार्ट अटैक हुआ। मूल मुद्दा क्या था? मूल था मृत्यु ही तय था, मृत्यु होनी थी, अब कारण बन गया कोई। अब जीवन के जब हम उत्तरार्ध अवस्था में होते हैं, वृद्धावस्था में होते हैं, तो तरह तरह की परेशानियां होती हैं। कुंभ अष्टम में बनी है कुंभ राशि, तो ये बहुत प्रबल संभावना है कि ऐसे जातक को दमा की तकलीफ होगी, दमे की तकलीफ से वो जूझ रहा होगा, या ये बहुत बड़ी संभावना है कि उसको वायु विकार होगा। मृत्यु का लक्षण बताया कि हार्ट अटैक से होगा। तो आप देखें, हालांकि वो अंतिम समय होगा, और जैसा मैंने कहा कि ये तो घटना घटित जिसके साथ हो रही है वही जानता है क्या बीती उसके साथ, कैसा उसने महसूस किया, और बाद में वो कैसा महसूस कर रहा है। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, और ये चंद्रमा शनि के साथ युति बना करके बैठे हैं। अब देखा जाए तो आज शनिवार का दिन है, और ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। सो जितने भी मेष राशि के जातक हैं उन्हें आज दिन भर बहुत सावधान रहना है,
उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप बनेंगे, करेगा कोई और, भरेंगे आप। कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके उच्चाधिकारियों से दूरी बना करके रखिए। और हाँ, कोई स्थायी फैसला करना है, चाहे वो कार्यस्थल को लेकर के हो, परिवार से संबंधित हो, वो आज आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आज बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़कर के काम करना, अब बात बात में अपना प्रस्ताव रखना, इससे बचिए। अगर कहीं पदोन्नति इत्यादि की स्थिति हो तो उस पर ब्रेक लग जाएगी। इसीलिए आज आपको बहुत ज़्यादा शांत और अपने आप में ही रहना है। किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। और हाँ, बिन मांगी सलाह मत दीजिए, और जब तक कोई संपूर्ण पुख्ता जानकारी न हो किसी से कोई बात मत कहिए, नहीं तो आज तिल का ताड़ बनेगा। जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेंगे, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। हर मामले में आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग चाहिए। जीवन साथी से राय मशवरा करिए, या परिवार के अन्य सदस्य, आपके माता पिता, उनसे भी राय मशवरा करके अगर आप काम करें तो बहुत हद तक सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मन भटकेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की आज उपाय के दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी का दिन है। आज हनुमान जी के ही शरण में आइए तो हर तरह के कष्ट और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। सो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज दर्शन करिएगा, और 3 परिक्रमा हनुमान जी की कर लीजिएगा। लकी अंक 3 ही है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना बढ़िया है दिन। भाग्य आपके साथ है, हालांकि मन आपका अशांत रहेगा, परंतु आपकी महत्वाकांक्षा को जैसे मंजिल मिलने वाली है। जो आप चाहते हैं, सफलता जहां चाहते हैं वहां सफलता मिलेगी। कोशिश आपको लगातार करनी है, पहल करने के लिए, कुछ नया प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए, खुद को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में पूरा महत्व आपको मिलने वाला है। धन आगमन के प्रबल योग, धन संचयन के भी बहुत अच्छे योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में नया ऑफर मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए काम आज आपको शुरू कर लेना चाहिए। जहां भी रहेंगे वहां लोगों से आपको मदद मिलेगी, और भाग्य चूंकि आपके साथ है, सो आत्मविश्वास के दम पर आप किसी भी तरह का जोखिम उठा सकते हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु आज एक मूल मंत्र याद रखिए, पिता का अपमान आपके सारे भाग्य को धाराशायी कर देगा। सो पिता का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक और मूल मंत्र, दूसरों के भरोसे आज नहीं रहना है, जो करिए खुद के आत्मबल के साथ। लव लाइफ ठीक है, अगर कोई गलतफहमी थी तो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ किसी भी बात पर तू मैं मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थी अवश्य सफल होंगे, जो भी नतीजा आएगा आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, और पेट का जरा ख्याल रखिएगा, इसके लिए बस खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। सभी वृषभ राशि के जातक आज मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के या देवी मंदिर में जाकर के लाल पुष्प अर्पित करें। लकी अंक गुलाब का फूल हो तो ज्यादा अच्छा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर बादामी। मिथुन के जातकों की बात अगर हम करें तो आज दिन थकाने वाला है, परेशान करने वाला है, और वाणी पर नियंत्रण नहीं आपने रखी तो समझ लिए कि जहां से मदद आपको मिल रही थी वो मदद भी खींच ली जाएगी। सीनियर या जो भी आपके उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ आज व्यवहार जरा सोच समझ करके और सतर्क होकर के करें। अपना विचार और व्यवहार साफ रखें। निसंदेह आपको आपकी मेहनत का नतीजा मिलेगा, परंतु छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बनी रहने वाली है। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो आज मानसिक अशांति रहेगी, सफलता प्राप्त करने में दिक्कत होने वाली है, और हर कार्य में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने वाली है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज मत करिए। प्रेमियों के लिए सामान्य ही है दिन, हाँ कहीं से उपहार आज आपको जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बस धैर्य बनाए रखिए, और प्रेमी के साथ किसी पुराने बात को लेकर के मतभेद बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। आंखों में जलन, एसिडिटी व गैस से संबंधित परेशानियां, कफ जन्य रोग, यानी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी लगातार है, ध्यान रखिए। सभी मिथुन राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी का दर्शन करें, हो सके तो लड्डू उन्हें अर्पित करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कर्क की करें तो मानसिक अशांति, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, हर कार्य में विलंब, बाधा, रोजमर्रा के कामों में सहयोग न मिल पाने के कारण कार्य विलंबित, धन की चिंता, धन को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी, पैसे की स्थिति को
ठीक करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। रिजल्ट कमजोर। कोई बड़ा कार्य करने से पहले आपको काफ़ी हद तक विचार करना पड़ेगा। पिता का अपमान मत करिएगा और उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान आपको बेहद सचेत, सजग और सावधान रहना है। नहीं तो हाथ में आया फायदा, हाथ में आया लाभ भी निकल जाएगा। कई मामलों में आज आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। छोटी मोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं और वो समस्या बनकर के उत्पन्न होंगी। क्रोध भी कहीं ना कहीं आएगा, भीतर से खींच रहेगी। कार्यक्षेत्र में जो उन्नति आपको मिलनी चाहिए थी वो न मिल पाने के कारण मन अशांत होगा। नई नौकरी के कागजों पर साइन करने वाले हैं तो भी रुकिए। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में कुछ नया शुरू करने की बजाय जो चल रहा है उसको यथावत करना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात करने से आज बचना चाहिए। मीटिंग के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। और कहीं भी रहिए, अपनी बात पर जिद करने से, अड़े रहने से फायदा नहीं है। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान और सतर्क होकर के करिए। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए, व्यवहार उनके साथ ठीक रखिए, उनके मन को दुख मत पहुंचाइए, चोट मत पहुंचाइए। और किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो यहाँ भी बेहद सतर्क और सावधान रहिए। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का जब आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। उनको जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज सभी कर्क राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार या 108 बार जप करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के लिए दिन है बढ़िया, हालांकि मानसिक अशांति आपको भी बहुत रहेगी। उच्चाधिकारियों से परेशानी तो रहेगी, परंतु जो भी आपके खास काम हैं, अगर आप योजनाबद्ध ढंग से करें तो गति तो धीमी रहेगी लेकिन काम बनेंगे। लेन देन के लिए दिन ठीक नहीं है, विशेष करके किसी को उधार मत दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग, आज जितने भी लोग हैं, अधिकारियों से जरा दूरी ही बना करके रखें। अधिकारियों के कारण आपको परेशानी हो सकती है, या ये समझ लीजिए कि करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आपको। हालांकि एक बात भी तय है कि किसी भी तरह की स्थिति में आज आपको कोई दबा और हरा नहीं सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिए, अपना वाहन उधार मत दीजिए। वाहन आप स्वयं चला रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कफजन्य रोगों की संभावना है। जीवन साथी को आपके सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो बीती बातों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थी वर्ग आज नए सिरे से मेहनत करना प्रारंभ करे। समय अच्छा है, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज पक्षियों को दाना अवश्य डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात अगर हम कन्या की करें तो मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, टेंशन आपको भी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। धनागमन के क्षेत्र में थोड़ी बाधा के पश्चात ही धनागमन होने वाला है। फिर भी करियर में आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं आपको रास्ता भी मिलेगा। सो योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समझदारी से अगर काम करें तो फिर फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। सो व्यापार से संबंधित कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी योजना अपनी स्थगित रखिए। अपनी योजना आज किसी से शेयर मत करिए। व्यापार में संशय की स्थिति बनी रह सकती है। सो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कोई कदम मत उठाइए। जीवन साथी से बातचीत करने भर मात्र से भी आपकी बहुत हद तक समस्या दूर होगी। बहस से दूर रहना होगा। लव लाइफ को लेकर के सावधान रहिए और अपनी गुप्त बात किसी से भी शेयर मत करिए। विद्यार्थियों का मन अगर देखा जाए तो पढ़ाई में बहुत हद तक लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। 2 बूंद दूध का जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर सिंदूरी है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। काम भी आपके ऐसे होंगे जिसकी तारीफ सब करें। सम्मान मिलेगा, साथ के लोग आपका सम्मान करेंगे। साथ के लोगों के मध्य आपकी इज्जत बनी रहेगी। आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, यानी कम बोलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और सबके साथ प्यार से पेश आइएगा। विशेष करके ये बात घर में ही करिए। जो घर में जीवन साथी हैं, माता पिता हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से आपको संपूर्ण मदद मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर मित्र से भी मदद मिलेगी। और कोई बहुत जरूरी काम जो बहुत दिनों से छूटता रहा था, जो नहीं पूर्ण हो रहा था, वो आज हो सकता है। सरकारी जितने भी काम थे जिसमें कुछ न कुछ अड़चन बाधा आ रही थी, उन कार्यों में गति आएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। पैसों से संबंधित, संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई महत्वपूर्ण सौदा था जो कार्य नहीं बन पा रहा था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी बड़ा फैसला आज जल्दबाजी में और केवल कल्पना के आधार पर न करें। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही, परिवार का सहयोग मिलेगा। और बस एक ही बात कहूँगा, माता पिता किसी का अपमान मत करिएगा। तो और भी
स्थिति अच्छी हो जाएगी। और हाँ, हर मामले में जहां भी रहिए आपको कोशिश करते रहनी है, सफलता मिलेगी। यही बात मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कोशिश करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का ही ख्याल रखना है। आज कहीं अगर आपको लाल मदार का पौधा दिखाई पड़े तो उसके जड़ में जाकर के थोड़ा जल अर्पित करिए, तो सारे काम आपके बनेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों को आज पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरे का चंद्रमा जो कि शनि के नक्षत्र में संचरण सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, शनिवार का दिन बहुत फायदा देने वाला है, उपयोगी है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। पिता के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना होगा। जहां है ध्यान रखिए। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में दिन भर आज काम ज्यादा रहेगा। अगर आप फील्ड वर्क करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिन भागदौड़ भरा है और इस भागदौड़ से आपको लाभ मिलेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग फायदा मिलने वाला है। और कहीं किसी को धन उधार देना है तो बहुत सोच समझ करके, वैसे तो धन आपको नहीं देना चाहिए। जीवन साथी अगर आज आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, उनके साथ प्यार से पेश आइए, आपका बर्ताव उनको दुखी नहीं करे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। पढ़ाई का मन बना रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशानी हो सकती है। आज शिव मंदिर में जाइए और हो सके तो मिश्री जाकर के दान करिए। लकी अंक 4 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। धनु की अगर हम बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आपको भी रखना होगा। आज बनते काम आपकी वाणी के कारण बिगड़ सकते हैं। लोग आज आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि थोड़ा दुखी करे। आपकी बातों के कारण आपके साथ काम करने वाले आपके शत्रु बन जाएंगे और हो सकता है कोई आपकी चुगली भी कर दे। बॉस आज आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमी से भी आज अपने मन की बात आप ना करें। लव लाइफ के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो धनुराशि के जातकों को चिंता, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई से भागेगा या फिर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी रहेगी। यात्रा से बचिएगा, यात्रा ठीक नहीं। और मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यही बात मैं ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी कहूंगा। आज कबूतरों को दाना डालिए। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और बात अगर हम मकर की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मानसिक अशांति, कार्यों में बाधा, लेकिन हर कार्य विलंब से ही सही पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। अपनी योजनाओं को बार बार उस पर मंथन करिए, उस पर विचार करिए, पॉलिश करिए और फिर देखिए जो चमचमाती योजना आपके दिमाग में आएगी उस पर काम करिए तो रास्ता मिलेगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। नौकरी में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा और कहीं धन उधार नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कहीं बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से और प्रेमी से, दोनों से ही आज आपको सहयोग मिलने वाला, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा प्रेमी की भावनाओं का आज सम्मान करेगा नहीं। अनदेखी करेंगे तो हो सकता है वाद विवाद हो, तू मैं हो। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। हालांकि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, किसी बदलाव से संबंधित विचार अगर मन में उत्पन्न हुआ है तो भी रुकिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। मिट्टी के घड़े में जल भर करके शिव मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए अगर हो सके तो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। छोटा भी हो तो चलेगा। कुंभ की अगर बात करें तो आज यात्रा से बचिए। हालांकि काम आपके बनेंगे परंतु मानसिक अशांति और चिंता बनी रहने वाली है। कार्यों के कारण खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल भी देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों को आज बेहद सचेत, सतर्क और सावधान होना होगा। अपनी विचारधारा को आप लेकर के आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है सभी आपकी बातों से प्रभावित ही हो या सभी आपके विचारधारा से जुड़ ही जाएं। जोखिम भरा किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना और जोखिम भरा फैसला भी नहीं करना। वाणी पर नियंत्रण रखना है। खर्च पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है और किसी के साथ जोर जबरदस्ती आज नहीं करनी है, अपनी बात मनवाने के लिए भी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी चिंता रहेगी या किसी न किसी तरह की पुरानी बात को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, मेहनत भरा, लेकिन मेहनत से अगर आप पीछे हटते हैं तब बात अलग है। मेहनत करें तो परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, लेकिन
कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति तो रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। और आज जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें और हो सके तो प्रदक्षिणा भी करें। और यही बात अगर हम मीन की करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन 11वें का चंद्रमा, जो कि शनि के नक्षत्र में, आज सूर्य के नक्षत्र में, और आज शनिवार का दिन धन लाभ कराने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। काम आज ज़्यादा होगा, लेकिन सारे काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। क्रोध मत करिएगा, अपने स्वभाव में उग्रता मत आने दीजिएगा, वाणी से किसी का निरादर मत करिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। निवेश किसी भी तरह का आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और विशेष करके कहीं पैसा उधार दिया हुआ था तो वो वापस आपको मिल सकता है। कर्ज लेने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बाहर का भोजन मत करिएगा। पेट में आज थोड़ी जलन की शिकायत रहेगी, एसिडिटी की शिकायत होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखद है। प्रेम संबंध में तू मैं है, लेकिन आप संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की इंटरव्यू के लिए, परीक्षा इत्यादि के लिए दिन बढ़िया है। सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है तो वही पेट से संबंधित है, और बाकी कोई परेशानी नहीं है। शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ का आज दर्शन भर कर लीजिए तो काम सारा आपका ठीक ठाक हो जाए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बाकी आज शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करिएगा, शीश नवाइएगा, इसी से आपके सारे काम बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।